हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार है, प्रणाम है। आप सभी का स्वागत है अपना YouTube चैनल SKC मैथ के ऊपर। मेरे मित्रों, आज के इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैं कवर करने जा रहा हूं कि प्रिज्म क्या होते हैं, प्रिज्म में क्या क्या चीज होती है, जिसके अंदर मैं समझने का प्रयास करूंगा। और ये खास तौर के लिए 10th एग्जाम के लिए बहुत जरूरी ये चीज है कि प्रिज्म के बारे में आपको जानकारी हो। अपवर्तक पृष्ठ क्या होती है, प्रिज्म का कोण क्या होती है, अपवर्तक कोण क्या होती है, आधार क्या होती है, अनुप्रस्थ काट क्या होती है। मेरे मित्रों, ये सारे के ऊपर कवर करेंगे। मैं हूं सौरभ, आपका स्वागत है। देखिए, हम सबसे पहले देखते हैं ये प्रिज्म है हमारा, और प्रिज्म जो होता है वो कुछ इस तरह से होता है। जैसे प्रिज्म हमारा कुछ ऐसा होता है, ऐसा हुआ, और नीचे कुछ न कुछ लगा होता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये है, नीचे ऐसा लगा हुआ चीज। अरे भाई टिक जा, मान जा। देखो ऐसा होता है प्रिज्म ऐसा होता है, जिसमें ये वाली इधर है, ये वाली इधर। आपको ये आगे से त्रिभुज दिख रहा है, पीछे से मेरे को त्रिभुज, और नीचे जो मेरे को ये कार्ड लगाया है, मैंने एक डायरी लगाया है, वो आधार है मेरा। वो क्या है? आधार है। अब देखो मैं इसे समझाता हूँ आपको। ये ऐसा प्रिज्म होता है कुछ। तो इस वाले सतह को, इस वाली सतह को और इस वाली सतह को कहा जाता है अपवर्तक पृष्ठ। इस वाली सतह को ABCD जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, A है, C है, F है और E है। और दूसरा देखिए अच्छा इधर वाले BEFC, एक इधर का एक इधर का, जो दोनों है अपवर्तक पृष्ठ, इधर और इधर वाला अपवर्तक पृष्ठ। और ये जो त्रिभुज इधर आपको दिख रहा है, ये त्रिभुज आपको इधर जो दिख रहा है, इसको कहा जाता है अनुप्रस्थ काट। क्या कहा जाता है? अनुप्रस्थ काट। और इस दोनों के बीच में जो एंगल है, यानी ये अपवर्तक पृष्ठ और ये अपवर्तक पृष्ठ, यहाँ पे जो एंगल को बना रहे हैं, इसी को कहा जाता है प्रिज्म का कोण। जिस पे ये टिका हुआ ये चतुर्भुज जो आपको नीचे दिख रहा है, ये डायरी, इसी को कहते हैं प्रिज्म का आधार। प्रिज्म का आधार किसे कहा जाएगा सर? तो सर नीचे जो चतुर्भुज लगा हुआ है, यानी ABC और D जो नीचे लगा हुआ है, इसी को प्रिज्म का आधार कहा जाता है। A को, B को और CD जो लगा हुआ है, ये इसे प्रिज्म का आधार। सर अनुप्रस्थ काट, तो ये जो त्रिभुज दिख रहा है आपको और ये त्रिभुज जो इधर दिख रहा है, इसको अनुप्रस्थ काट कहा जाता है। जैसे इसका ये अनुप्रस्थ काट है, ये वाली क्रॉस सेक्शन जो है अनुप्रस्थ काट है। तो अनुप्रस्थ पृष्ठ इसका क्या? अपवर्तक पृष्ठ छोड़ दीजिए, अनुप्रस्थ काट बताइए। तो एक त्रिभुज है AEB, क्या है? AEB। और इधर एक त्रिभुज क्या है सर? DFC। ये दोनों के दोनों हमारा क्या कहलाएंगे? अनुप्रस्थ काट कहलाएंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बताओ अपवर्तक पृष्ठ क्या है सर? तो ये वाली सतह और ये वाली सतह दोनों अपवर्तक पृष्ठ है। तो AEFD दो हुआ। अच्छा इधर वाले का तो सर FEBC एंड FEBC, ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ हो गया। सर प्रिज्म का कोण, तो ये वाला और ये वाला दोनों अपवर्तक पृष्ठ जो झुकाव बनाते हैं, तो ये अपवर्तक पृष्ठ और ये अपवर्तक पृष्ठ एंगल E को बना रहे हैं, और यही वाला नीचे F को बना रहे हैं एंड एंगल F को बना रहे हैं। अपवर्तक कोण क्या होता है सर? तो ये वाला अपवर्तक पृष्ठ और ये वाला अपवर्तक पृष्ठ मिलकर ऊपर में एक ये वाली जो चीज बन रही, ये वाला दिख रहा है काला, ये काला काला चश्मा, ये वाली कोण को हम कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। ये यहाँ क्या है? E है, F है। यहाँ क्या है? E है, F है। मुझे उम्मीद है कि आप सारा चीजों को समझ पाए होंगे। फिर से देखिए, अब मैं डेफिनेशंस को भी बता देता हूँ। अपवर्तक पृष्ठ क्या किसे कहते हैं? तो जिससे होकर प्रकाश का अपवर्तन, जिस पृष्ठ से होकर प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तो सर ऐसे किरण आएंगी फिर इधर से निकलेंगे, यानी ये वाला सतह, ये वाली सतह अपवर्तक पृष्ठ कहलाएगी। वेरी गुड डेफिनेशन। जिस सतह से होकर प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। प्रिज्म का कोण क्या होता है? दो अपवर्तक पृष्ठ जिस झुकाव के साथ बने होते हैं उसे प्रिज्म का कोण कहा जाता है। दोनों अपवर्तक पृष्ठ जिस कोण पे झुके हुए होते हैं उसे प्रिज्म का कोण कहा जाता है। चलिए, अपवर्तक कोण क्या कहते हैं? दोनों अपवर्तक पृष्ठ जहां पे मिलते हैं वहां पे कोण का निर्माण होता है, और इसी को प्रिज्म का कोण कहा जाता है। आधार क्या होता है? तो प्रिज्म जिस आधार पे टिका होता है, प्रिज्म जिस पे टिका होता है, ये वाला चीज जो है, इसी को आधार कहते हैं, जो कि चतुर्भुज के जैसा होता है। अनुप्रस्थ काट क्या होती है? प्रिज्म का जो ग्रॉस सेक्शंस होता है, अनुप्रस्थ जितना मोटाई टाइप का होता है, इसी को हम कहते हैं अनुप्रस्थ काट। इसी को क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आप इसे सीख पाए होंगे। ये बहुत ज्यादा था ही नहीं, लेकिन इसे आप सीख पाए होंगे। अगले वीडियो में मैं यूं बात करूंगा कि मान लीजिए ये प्रिज्म का अनुप्रस्थ काट था, जहां एक अपवर्तक पृष्ठ ये था और एक अपवर्तक पृष्ठ हमारा ये था। अगर मैं कुछ इसका 3D पिक्चर बनाने का ट्राई करूं तो देखो ऐसे बनना 3D पिक्चर।
मैंने ऐसे किया, कुछ ऐसे किया और ये हमारा ऐसे हुआ। अब इस वाले को मैंने ऐसे किया, आजा बन जा मेरे भाई, और ये कुछ हमारा बन गया क्या जी? नहीं बन रहा ना, ठीक है। ये ऐसा हुआ, ये ऐसे हुआ, अच्छा ये हाँ ऐसे, और ये ऐसे। तो ये हमारा 3D पिक्चर्स कुछ इस प्रकार से बनेगा। और 3D पिक्चर्स में आप क्या देखेंगे, एक इधर से किरण आएंगी और इधर जाएंगी और फिर इधर टकरा के निकल जाएंगी। मैं इमेजिन कीजिए, थोड़ा सा करना ही तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे तो पिक्चर हम पूरा नहीं कर पाएंगे, 3D पिक्चर नहीं है। तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट लेते हैं, ये ऐसा है, और यहाँ से किरण आई और यहाँ टकराई, इसीलिए इस पृष्ठ को क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ। यहाँ से टकरा के इधर वहां निकल गई, इसलिए इसको अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। इस वाले झुकाव को प्रिज्म का कोण कहा जाता है। ये इस पर टिकी हुई है मेरे तिरछी, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, आधार कहा जाता है। आगे हम बताएंगे कि प्रिज्म से होकर के प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है। फिलहाल इसमें प्रिज्म के बारे में ही आप समझिए। मुझे उम्मीद है कि आप छोटी सी वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होंगी। अगर लगी है तो इस प्यारे सा भाई को एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करके दिल बहुत बड़ा हो जाएगा मेरा, आप इतना करते हैं, क्योंकि मेहनत बहुत लगता है यार, लाइट वाइट सब चीज लगाना पड़ता है, प्रॉपर वीडियो करना, फिर उसको एडिट करना, फिर बहुत सारा कार्य है। इतना तो कर सकते हैं आप। थैंक यू, लव यू।